रावण हॉलो नामक छोटे से शहर के किनारे पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसकी जर्जर दीवारें अतीत के काले रहस्यों को फुसफुसाती थीं। स्थानीय लोग उस जगह से दूर रहते थे, वहां की कहानियां सुनाते थे कि कैसे वहां एक शापित परिवार रहता था और वहां अकल्पनीय भयावह घटनाएं घटित हुई थीं। एक ठंडी शरद ऋतु की शाम, कुछ किशोर साहस और जिज्ञासा से प्रेरित होकर उस हवेली का पता लगाने का फैसला करते हैं। उनमें लिली भी थी, जो अलौकिक चीजों में रुचि रखती थी, और उसके दोस्त मार्क, सारा और जैक थे। टॉर्च और रोमांच की भावना से लैस वे डरावनी हवेली की ओर बढ़े। मुख्य द्वार चरमराते हुए खुला, जिससे एक भव्य लेकिन जीर्ण शीर्ण प्रांगण का दृश्य सामने आया। झूमरों पर जाले लगे हुए थे और धूल हवा में घनी थी। जैसे जैसे वे अंदर गए, तापमान गिरने लगा और चारों ओर एक अजीब सी चुप्पी छा गई। मध्यम रोशनी में लिली ने एक कड़े दिखने वाली महिला का चित्र देखा, जिसकी आंखें तीखी थीं। उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई, जैसे कि वो आंखें उसके हर कदम को देख रही हों। हमें अलग अलग होकर अधिक क्षेत्र कवर करना चाहिए, मार्क ने सुझाव दिया। उसकी आवाज खाली गलियारों में गूंज उठी। अनिच्छा से वे सहमत हो गए। लिली और सारा ऊपर चली गईं, जबकि मार्क और जैक ने ग्राउंड फ्लोर की खोज शुरू की। जैसे ही लिली और सारा चरमराती सीढ़ियां चढ़ रही थीं, एक हल्की फुसफुसाहट की आवाज तेज होती जा रही थी। यह आवाज अस्पष्ट लेकिन जोरदार थी, जैसे कि भूतों का कोरस हो। वे गलियारे के अंत में एक दरवाजे पर पहुंचे। वह थोड़ा खुला हुआ था और भीतर एक झिलमिलाती रोशनी दिखाई दे रही थी। दरवाजे को धक्का देकर वे एक नर्सरी में पहुंचे, जो समय की मार से अछूती लग रही थी। केंद्र में एक पालना खड़ा था और उसके ऊपर एक मोबाइल धीरे धीरे घूम रहा था, हालांकि कोई हवा नहीं थी। अचानक फुसफुसाहट बंद हो गई। कमरा बेहद ठंडा हो गया। सारा ने पालने की ओर हाथ बढ़ाया और तभी एक ठंडे हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली। वह चीख पड़ी, पर पीछे मुड़ने पर देखा कि वहां कोई नहीं था। तापमान और गिर गया और उनकी सांसें दिखाई देने लगीं। इस बीच मार्क और जैक ने एक छुपा हुआ बेसमेंट का दरवाजा खोजा। एक असामान्य पूर्वाभास के साथ वे अंधेरे में नीचे उतरे। उनकी टॉर्च मुश्किल से घने कालेपन को चीर पा रही थी। नीचे उन्हें एक अनुष्ठानिक चक्र मिला। मोमबत्तियां बुझ चुकी थीं और दीवारों पर अजीब प्रतीक अंकित थे। एक गहरे गले से निकली हुई गुर्राहट बेसमेंट में गूंज उठी। मार्क की टॉर्च झपकी और बुझ गई, उन्हें पूरी तरह से अंधेरे में छोड़ दिया। जैसे ही वे घबराहट में थे, कुछ अदृश्य चीज उनके चारों ओर घूमने लगी, उनके पैरों को छूती हुई, उनके नाम फुसफुसाती हुई। ऊपर लिली और सारा बेतहाशा नर्सरी छोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दरवाजा जोर से बंद हो गया, उन्हें अंदर बंद कर दिया। मोबाइल तेजी से घूमने लगा और फुसफुसाहटें लौट आईं, अब जोरदार और ज्यादा जोरदार। लिली की टॉर्च ने कड़े दिखने वाली महिला के चित्र को प्रकाशित किया, जो अब एक दुष्ट मुस्कान के साथ विकृत हो चुका था। बेसमेंट में मार्क और जैक अंधेरे में ठोकरें खाते हुए सीढ़ियां खोजने की कोशिश कर रहे थे। जैक ने अपने टखने के चारों ओर कुछ ठंडा और नम महसूस किया, जो उसे जमीन पर खींच रहा था। मार्क ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य बल ने उसे दीवार के खिलाफ फेंक दिया। नर्सरी में पालना जोर जोर से हिलने लगा। एक भूतिया बच्चे का चित्र उभरा, आंखें खोखली और काली, मुंह बिना आवाज के चीख रहा था। लिली और सारा डर के मारे एक दूसरे से चिपक गईं। हवेली में एक भयावह चीख गूंज उठी, जिससे चारों दोस्तों का डर एक हो गया। एक अंतिम निराशाजनक धक्का देकर लिली ने नर्सरी का दरवाजा खोलने में सफल हुई। वह और सारा सीढ़ियों से नीचे भागे। उनकी टॉर्च की किरणें पागलपन से चारों ओर नाच रही थीं। उन्होंने मार्क और जैक को बेसमेंट की सीढ़ियों के शीर्ष पर पाया, चोटिल और भयभीत। साथ में वे हवेली से भाग निकले, बिना पीछे देखे। बाहर वे ठंडी जमीन पर गिर पड़े, दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। हवेली फिर से मौन हो गई, इसके काले रहस्य सुरक्षित थे। उन्होंने जो देखा था उसके बारे में कभी बात नहीं की, लेकिन रावण हॉलो की दहशत हमेशा उनके सपनों में बसी रही। हवेली अपनी फुसफुसाहटों और छायाओं के साथ ऐसी जगह बनी रही जहां अतीत कभी सचमुच दफन नहीं हुआ।